फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंट्रो टेक्नोलॉजी ग्रुप। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 2 सेशन है, प्रीपोजिशन पार्ट 2। हमने पहले पार्ट 1 में बहुत सारे प्रीपोजिशंस के बारे में हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है। प्रीपोजिशन का मतलब है फ्रेंड्स सेंटेंस को एक तरीके से कनेक्ट करना, ये बताना कि सब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कुल मिलाकर के अगर मूवमेंट की बात करें या किसी से जुड़ी होने की बात करें या सरफेस से बात करें या स्थिति पोजीशन की बात करें, तो हम बात करते हैं वहाँ पर कि हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे स्क्रीन पर आप देखिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ इनटू। इनटू मतलब होता है में। जब गति की बात होती है, इफ़ वी टॉक अबाउट मोशन, कोई सब्जेक्ट कहीं से कहीं को जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इनटू कहते हैं। मतलब इफ़ समथिंग इज मूविंग फ्रॉम समवेयर टू समवेयर। अब जैसे बता सकते हैं ना कि कहीं से कहीं को। लिफाफे में खत को डालना, पैसे को पॉकेट में डालना, आदमी का पानी में कूदना, तो ये हर जगह फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं इनटू। जैसे एग्जांपल देखो, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। कप के भीतर, बाहर से कहाँ डाल दो, भीतर। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, कहाँ जा रहा है, कमरे में जा रहा है। ठीक है ना। प्लीज़ पुट योर बुक्स इनटू द बैग, पुट द मनी इनटू द वॉलेट। तो ये जो सारे यूजेस फ्रेंड्स, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर सा पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर इनटू का यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले। जैसे किसी चीज़ से पहले, समय से पहले, ठीक है, टाइम से पहले, जो कुछ भी है पहले। जैसे पहले 2 बजे से पहले, समय से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले, आपसे पहले, मतलब किसी चीज़ के पहले। बिफोर 2 o'clock, बिफोर इवनिंग, बिफोर मी, बिफोर आई से। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पहले, बिफोर। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। तो यहाँ पर हर जगह हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल बिफोर पहले के लिए। जैसे अगर आप किसी के सामने खड़े हो, ठीक ना, तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। अब जान लीजिए कि बिफोर भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप बोल सकते हैं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, या ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज डैड। तो आप दोनों में से याद रखिएगा, either you can use in front of or you can use before। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स बिफोर की। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर की, बाद में। पहले तो हमने पहले की बात की, अब हम बात करते हैं बाद में, आफ्टर। आई विल मीट यू आफ्टर 10 PM, यहाँ भी समय की बात है। आपसे बाद में, समय के बाद में, आपके बोलने के बाद में, आपके आने के बाद में। तो बाद में, जहाँ पर बाद वर्ड आएगा फ्रेंड्स, बाद में, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आफ्टर। जैसे आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। तो बाद के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे आफ्टर। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी के पीछे भागना, चेस, टू चेस समवन, ठीक है। अगर किसी पे, जैसे द पुलिस चेसिंग थीफ, ठीक ना। चेस मोमेंट, चेस समवन, समथिंग टू एक्वायर, किसी चीज़ को पाने के लिए भागना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भागना। तो वहाँ पर क्या है, वी यूज़ आफ्टर, ठीक ना। जैसे ही रैन आफ्टर मी ऑल्सो बोल सकते हो, ठीक ना, मेरे बाद में। तो अब और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया। ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, वह बेवजह उस लड़की के पीछे। तो आफ्टर मतलब पीछे भी पड़ना होता है, तो पीछे पड़ा हुआ था। तो ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल। माई फादर हैज़ डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पिताजी ने 3 बार मना कर दिया, फिर भी मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़ना, जैसे चेसिंग करना, किसी अपने पर्पज़ के लिए किसी के पीछे पड़ना। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं बाई। बाई मतलब द्वारा, किसी के द्वारा किया हुआ काम, किसी की मदद से, द्वारा दिया हुआ कोई सामान। जैसे हम पैसिव यूज़ कर, राम के द्वारा, किसी के द्वारा, ठीक है ना। जैसे
आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया था, आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन। ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर किसी के द्वारा, ठीक है ना, जैसे इट कैन बी डन बाई यू, तो ये किसी के द्वारा जब बात होती है, किसी के आप कह सकते हैं दूसरे के सामर्थ्य के द्वारा कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ कर सकते हैं। बाई के कुछ और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप किसी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहाँ भी बाई का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेवल बाई सम व्हीकल, बस से, कार से, प्लेन से, बाई बस, बाई कार, बाई स्कूटर, बाई बाइक, बाई प्लेन। जैसे आई ट्रेवल्ड बाई बस, मैंने बस से यात्रा की। ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। तो यहाँ पर बाई, तो इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन बाई कार, बाई बस, तो हम यहाँ पर बाई का यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे समय के साथ, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, विद टाइम, ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 2 बजे तक, सुबह तक, बाई 2 o'clock, बाई मॉर्निंग। जैसे आई लीव बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। इट विल फिनिश बाई मॉर्निंग, तो समय के साथ, लेकिन सिर्फ कहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, विद टाइम, ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 2 बजे तक, सुबह तक। तो यहाँ पर हम बाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा, तो यहाँ भी हम बाई का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख करके सिमिलर सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, एक जगह ये और यूज होता है बाय, बगल, बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट टू भी, एडजेसेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, एडजेसेंट हिम। तो बगल के लिए भी कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं बाई। तो आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम। फ्रेंड्स, विद का मतलब होता है साथ, किसी का साथ देना, टू अकम्पनी समवन और समथिंग। जैसे राम के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसी वस्तु के साथ, ठीक है। वहाँ पर जैसे विद राम, विद यू, विद अ थिंग, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, विद का, साथ। जैसे आई एम विद राम इन दिस मैटर, इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। विल यू बी विद यू, ठीक ना, क्या आप मेरे साथ रहेंगे, वी विल बी विद यू, हम आपके साथ रहेंगे। मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए हैं, तो माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद हिज लैपटॉप, वस्तु के साथ ना, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी और। तो जब हम साथ की बात करते हैं, जैसे आई विल गो टू मार्केट विद यू, मैं आपके साथ बाजार जाऊँगा, ठीक है। विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे, तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। विद के कुछ यूजेस आपके सामने स्क्रीन पर है, आप आराम से इसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे बैक स्क्रीन देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ छूटा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। विद, किसी चीज़ का प्रयोग करने के लिए, जैसे परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, किसी चीज़, जैसे चाकू से, पेन से, तलवार से, विद नाइफ, विद पेन, विद स्वॉर्ड। जैसे आई कट द केक विद नाइफ के साथ, मतलब किसी चीज़ को यूज़ किया हमने कुछ काम को करने के लिए, तो वहाँ पर विद। जैसे आई रोट अ लेटर विद अ ब्लू पेन, जैसे ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन, तो विद मतलब किसी चीज़ को यूज़ किया हमने किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ कर सकते हैं। फिर से रिपीट करो, जैसे आई कट द केक विद अ नाइफ, विद अ ब्लू पेन, विद अ स्टोन। तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, विद का। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटे छोटे प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन परफेक्शन तब आएगा फ्रेंड्स जब आप इसे बनाते रहेंगे, बना करके इसको रेगुलर बोलते रहेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ। प्रीपोजिशन पार्ट के बाद हम आगे प्रीपोजिशंस की सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे फ्रेंड्स। जहां हम हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, ऐसे इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के सारे वीडियो सेशन के आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वॉच करते रहिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।